प्यारे छात्रगण, आप सभी का अमित खावा में हार्दिक स्वागत है। हम आज क्लास 12th का मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन का 7.2 प्रश्नावली को बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर पहले आप बीटीसी बुक को देखिए। 7.1 का वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो एक बार 7.1 को देख लेंगे। और अब हम 7.2 को पढ़ने के पहले किताब में देखिए समाकलन की विधियां दिया हुआ है, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर 3 विधियां किताब में बीटीसी बुक में दिया हुआ है। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन, और 3 में है खंडशः समाकलन, जिसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पर नंबर 1 जो है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन यानी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी प्रतिस्थापित करके इसका समाकलन करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन यानी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से कैसे करते हैं। जैसे आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे, प्रतिस्थापन विधि से 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल किया जाता है। विलोपन विधि 5 विधियाँ वहाँ पर बताए थे। तो उसी प्रकार से इसमें इंटीग्रेशन जो होगा वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से यानी कि प्रतिस्थापन विधि से समाकलन करना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला नंबर सवाल हमारा क्या है, देखिए आपको बुक भी दिखा रहे हैं 7.2 का। देखिए बुक में भी लिखा हुआ है 1 से 37 तक के प्रश्नों के प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। पहला नंबर सवाल क्या है, 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलिए हम इसको कॉपी में उतारते हैं। तो हम पहले से इसको कॉपी में उतार के रखे हैं। प्रश्न संख्या हमारा क्या है, 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो कौन सा विधि है, देखिए प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तो हम फिर सॉल्यूशन लिखते हैं। तो 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसको भी हम पहले लिख के रखें। अब देखिए प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो आप देखिए ऊपर और नीचे दोनों में से आप बारीकी से देखिए, किसी एक का डिफ्रेंशिएशन जो है अवश्य होगा दूसरा, यानी नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन ऊपर या तो ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन नीचे होता है। तो यहाँ 2x का इंटीग्रेशन 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 हो जाएगा, और नीचे वाले का 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो 1 का तो 0 हो जाता है और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाता है, और जो कि ऊपर में है एक्स स्क्वायर का करेंगे 2x और फिर dx हो जाएगा। तो 2x और dx है, तो हम यानी कि नीचे वाले को मान लेंगे। तो चलिए इसको भी हम मान लेते हैं। तो चलिए हमको इसको माने पुट किए 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t। अब इसका क्या करना है, डिफ्रेंशिएटिंग करना है। तो डिफ्रेंशिएटिंग कीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, यानी दोनों साइड्स का हमको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो इधर का डिफ्रेंशिएट हम करते हैं तो क्या होता है, 1 का 0 हो जाता है, और एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, और फिर क्या होता है 2x और x का हो जाता है dx, और t का क्या होता है dt। तो अब इसको यदि हम फाइनली लिखते हैं, 0 तो जुड़ने से कोई लाभ नहीं होगा, तो क्या होगा 2x dx बराबर क्या हो जाएगा dt। अब इधर जो है देखिए, अब 2x dx बराबर dt हो गया। तो ये चीज़ ऊपर में है, यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है 2x है और dx है। तो 2x dx यहाँ पर भी आ रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। तो देखिए अब इंग्लिश में लिखेंगे नो इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए इसी का मान यहाँ पर प्रतिस्थापित करना है, इसीलिए इसका नाम प्रतिस्थापन विधि है। यानी कि इतना के जगह पर 2x dx के जगह पर हम क्या ले सकते हैं, dt लिख सकते हैं। तो 2x dx के जगह पर हम dt लिख दिए, dt। फिर बटा क्या हो जाता है हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्या माने हैं, t माने हैं, तो हमारा dt बटा t हो जाता है। ठीक है, अब dt बटा t का तो इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होता है, तो log t होता है। क्या होता है, log t होता है, और प्लस क्या हो गया c। अब क्या करना है, अब t का मान बैठा देना है। अब t का
मान रखने पर, आप नहीं भी लिखेंगे ये बात तो भी आप मान को रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा लॉग, और टी बराबर हमने क्या माना था, फिर अब पीछे मुड़ के देखिए 1+x²। टी बराबर क्या माना था 1+x², तो क्या हो जाएगा 1+x² मॉड बन जाएगा +c, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे नंबर की ओर। तो देखिए नंबर 2 जो है क्या कहता है, log x का होल स्क्वायर और बटा x है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन को लिखेंगे। सॉल्यूशन इनकी इसका इंटीग्रेशन करने के लिए कहा जा रहा है, तो इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा देंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या है log x का स्क्वायर और बटा में x है, और फिर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो dx लगाएंगे। अब देखिए इसमें से, अब देखिए कि किसको हम माने, यानी किसको हम माने जिसका डिफ्रेंशिएशन एक दूसरे का हो जाए। तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है और नीचे x है, ये 1/x के बराबर है, तो हम इसी को मानेंगे। तो देखिए इसको लिखेंगे पुट क्या log x बराबर t। अब डिफ्रेंशिएटिंग कर दीजिए दोनों तरफ, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ डिफ्रेंशिएटिंग करने पर log x का क्या होता है 1/x, और फिर x का डिफ्रेंशिएटिंग क्या होगा dx। log x का 1/x, x का हो गया dx, और t का क्या हो जाएगा dt। चलिए अब इसी जगह इसको बना के दिखा रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर मान आप बैठा दीजिए, तो इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे। log x को हमने क्या माना है t माना है, तो क्या हो जाएगा t²। और देखिए यहाँ पर जो है इसको यदि आप तोड़िएगा तो ये क्या होगा 1/x dx। तो 1/x dx इतना को तो हमने लिख दिया t², लेकिन यहाँ पर 1/x dx को हम क्या लिखेंगे dt लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा t² और इंटू क्या हो जाएगा dt। अब इसका हम इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं, जब यहाँ पर 2 पावर है तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक जुट जाएगा पावर, नीचे में भागा एक वही हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा c, यानी t³/3 हो जाएगा। अब t का मान रख दीजिए, अब t का मान रखने पर, तो t को हमने क्या माना है log x, क्या माना है, पहले 1/3 को इधर बाहर लिख दीजिए, और इसको क्या माना है log x। पावर 3 है, t पर पावर 3 है, तो यहाँ पर भी पावर 3 दे दीजिए, और प्लस क्या हो जाएगा c, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए देखते हैं 3 नंबर सवाल। तो 3 नंबर सवाल हम लिख लिए हैं 1/x + x log x है, ठीक है। तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन समाकलन करने के लिए कहा गया इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे। 1/x जोड़ x log x और क्या हो जाएगा dx। तो चलिए इसको हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे, इसमें से x हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर नीचे यहाँ पर भी दो पद है, जोड़ में है 2 पद है, 2 पद में से दोनों में से x है, x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा 1, यहाँ से x कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पर क्या बचा log x, और ब्रैकेट बंद हो जाएगा dx। अब देखिए इसको हम मानेंगे, क्या मानेंगे, इसको मानेंगे, चूँकि यहाँ पर 1/x है तो log x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है, तो इसी को मानेंगे हम। तो इसको पुट कीजिए, पुट 1 + log x, ब्रैकेट नहीं लगाना है, और बराबर क्या हो जाएगा t हमने माना, पुट किया 1 + log x बराबर t। अब क्या करना है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ हमको डिफ्रेंशिएटिंग, हिंदी में लिखना है तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करने पर, ठीक है। अंग्रेजी लिखना है तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो 1 का क्या हो जाएगा 0, log x का क्या होगा 1/x dx, और इसका क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, t का हो जाएगा dt। अब इसको फाइनली हम लिखते हैं तो 1/x dx बराबर क्या हो जाता है dt। अब यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, या तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे 1/x गुना 1/1 + log x dx, ये ऐसे भी आप इसको तोड़ के, यदि नहीं समझ पा रहे तो ऐसे तोड़ के आप लिख सकते हैं। अब देखिए 9, यानी अब क्या करना है 1/x और यहाँ पर dx है, 1/x dx को हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं dt लिख सकते हैं, गुना 1/x dx गुना और 1, और इसको हमने क्या माना है तो t माना है,
इसको क्या माना है, टी माना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे टी। तो अब यदि इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 गुना डी टी हो जाएगा, अब बटा टी है तो टी हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेटिंग करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग टी हो जाएगा, ये क्या होगा, लॉग टी होगा। डी टी बटा टी को इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, लॉग टी मॉडुलस के अंदर रहेगा और प्लस ये जाएगा। अब टी का मान रख दीजिए, अब टी का मान, अब टी का मान रखने पर, तो टी का मान आप रख दीजिए, लॉग का लॉग हो गया और टी को हमने क्या माना है, फिर यहाँ से आप देखिए 1 प्लस लॉग एक्स, टी को क्या माने, 1 प्लस लॉग एक्स माने हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 1 प्लस लॉग एक्स और मॉडुलस होगा और प्लस क्या हो जाएगा सी, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे, क्या होगा, साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स। चलिए देखिए इसको हम बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, साइन एक्स और यहाँ पर है कॉस एक्स। तो हम किसको मानते हैं, पुट कर लेते हैं, पुट माना कि भी लिख सकते हैं पुट कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स, तो कॉस एक्स बराबर क्या हो गया, टी। अब हम डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर इधर क्या हो जाएगा, डी टी। हमको केवल साइन एक्स इधर रखना है, तो साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स बराबर, ये माइनस इधर है तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस डी टी हो जाएगा। अब देखिए इसका मान आप बैठा दीजिए, तो मान जब यदि आप बैठाते हैं तो देखिए यहाँ पर साइन एक्स, यहाँ पर डी एक्स छूट गया था, तो साइन एक्स यहाँ देख रहे हैं और यहाँ पर डी एक्स है, तो साइन एक्स डी एक्स को हम क्या लिखेंगे, माइनस डी टी लिखेंगे, माइनस डी टी। अब बच गया ये, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो साइन, क्या लिखेंगे, साइन, गुना का चिन्ह दे दीजिए, और कॉस एक्स को क्या माना है, टी माना है, तो हो गया, ठीक है। अब यदि इसको आप एडजस्ट करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस जो है बाहर ले आइए इंटीग्रेशन से बाहर, और फिर ये क्या हो जाएगा, साइन टी डी टी, साइन टी डी टी हो जाएगा। अब साइन टी डी टी हो गया, तो अब इसका इंटीग्रेशन हमको करना है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो कॉस होता है, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और फिर साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, कॉस, और टी का टी रह जाएगा, ठीक है, और प्लस क्या हो गया सी। अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, प्लस क्या हो जाएगा, कॉस टी, प्लस कॉस टी, और यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा सी। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी, पुटिंग अंग्रेजी में लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी, यानी कि टी का मान रखने पर, यदि हिंदी लिखेंगे लिखिएगा कि टी का मान रखने पर, तो कॉस का कॉस रह गया, और यहाँ पर टी है तो टी को हमने क्या माना है, कॉस एक्स माना है, तो कॉस एक्स हो गया, और प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी। तो सॉल्यूशन हम पहले लिखेंगे और ज्यों के त्यों हिसाब को लिखेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे, इसलिए इंटीग्रेशन करने के लिए कहा जा रहा है, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, और इधर क्या हो जाएगा डी एक्स। तो अब देखिए इसमें हमको किसको मानना है, तो साइन को, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो हम पुट करेंगे, पुट साइन ए एक्स प्लस बी बराबर टी। अब डिफ्रेंशिएट करना है बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, तो कॉस। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक्स के स्थान पर ये पूरा है, एक्स के स्थान पर ये पूरा है, तो इसको हम पूरी लिखेंगे, ठीक है, एक्स के स्थान पर ये पूरा है, साइन
एक्स, तो साइन की जगह पर साइन है, एक्स की जगह पर ये पूरा है। अब फिर इसका भी हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसका, ए एक्स प्लस बी का, तो ए का डिफ्रेंशिएशन, ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ए होगा, लेकिन बी का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, चूँकि इसके साथ चर लगा हुआ नहीं, ये कांस्टेंट पद है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन। और डी टी का क्या हो जाएगा, टी का क्या हो जाएगा, डी टी। तब देखिए एक को पीछे कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ए कॉस ए एक्स प्लस बी बराबर क्या हो गया, डी टी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए डी एक्स कहीं छोड़ दिए हम, ए एक्स यहाँ पर ए एक्स, ठीक है, ए का ओ यहाँ पर ए और एक्स का यहाँ डी एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, डी एक्स। अब देखिए हमको ए यहाँ से हटाना है, इसीलिए हटाना है कि हमको यहाँ ई वाला देखिए कॉस ए एक्स प्लस बी है, तो इतना को ही रखना है, इतना को ही रखना है, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स बराबर ए, इधर ए जो है गुना में है, तो इधर आके क्या होगा, भागा लग जाएगा, डी टी बटा ए हो जाएगा। तो देखिए कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स बराबर डी टी बटा ए हो गया। अब इसका मान रख दीजिए, तो देखिए मान रखते हैं, तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स बराबर डी टी बटा ए हो गया। यहाँ पर देखिए कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इतना बराबर हम क्या लिखेंगे, डी टी बटा ए लिखेंगे, और इसको हमने माना है टी, इसको क्या माना है, टी, तो टी का टी हो जाएगा, इतना को हम टी लिखेंगे, इतना को हम टी लिखेंगे, और इसको लिखेंगे डी टी बटा ए। तो चलिए इसको हम लिखते हैं, चलिए इसको लिखे टी और डी टी बटा ए हो गया, टी डी टी बटा ए। तो अब देखिए इसमें से ए जो है कांस्टेंट पद है, इसको बाहर निकालिए, तो क्या हो जाएगा, 1/a, अंदर क्या बचेगा, टी डी टी। अब टी का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होगा, टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वायर बटा 2 प्लस सी। अब टी का मान रख दीजिए, हो गया। अब टी का मान, अब टी का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, 1/a, और टी को क्या माने थे, साइन ए एक्स प्लस बी, और देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, टी में स्क्वायर है, तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, कहाँ पर, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, और फिर प्लस क्या हो जाएगा, सी, और यहाँ पर बटा 2 है, तो इस बटा 2 को यहाँ ले आइए, 1/2a, ये ब्रैकेट नहीं लगाना है, 1/2a साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी। यदि और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे तो इस तरह लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पर बटा 2a लिख दीजिए जो किताब में है, 2a प्लस सी, और ये हमारा हो जाता है आंसर। चलिए हम छठा नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है रूट अंडर ए एक्स प्लस बी, रूट अंडर ए एक्स प्लस बी है, तो इसका इंटीग्रेशन करना है, तो लिखिए सॉल्यूशन, रूट अंडर ए एक्स प्लस बी, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा दिए, और बगल में क्या लिखेंगे, इंटू में डी एक्स लिखेंगे। चलिए तो हम रूट के अंदर जो होता है उसी को हम मानते हैं, तो यहाँ पर रूट के अंदर क्या है, ए एक्स प्लस बी है, तो हम मान लेते हैं पुट ए एक्स प्लस बी बराबर टी। अब क्या करना है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, एक तरफ नहीं दोनों तरफ, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो देखिए ए का क्या हो जाएगा, ए ही, ठीक है, ए कांस्टेंट है ए, और एक्स का क्या हो जाता है, डी एक्स, और बी का तो 0 हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, डी टी। तब देखिए ये क्या हो गया, ए डी एक्स बराबर डी टी, तो हमें इधर डी एक्स सिर्फ रखना है, क्योंकि यहाँ पर डी एक्स है, डी एक्स को ही रखना है, तो डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, डी टी बटा ए। अब देखिए इसका मान जो है यहाँ पर पुट कर देना है, कहाँ रख देना है, 9। अब देखिए यहाँ पर डी टी है, डी एक्स होगा, यहाँ पर डी टी लिखा है, डी एक्स, यहाँ पर देखिए डी एक्स है, तो डी एक्स के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, डी टी बटा ए, और इसको तो हमने माना है, इसको क्या माना है, टी माना है, तो रूट अंडर टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट के अंदर, हम रूट को नहीं लिए थे, रूट ए एक्स प्लस बी माने थे, तो क्या हो जाएगा, रूट टी, और क्या हो जाएगा, डी टी बटा ए हो जाएगा। ए जो है ये कांस्टेंट पद है, इसको आप पीछे ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 1/a इंटीग्रेशन रूट टी, और क्या हो जाएगा, डी टी। तो चलिए हम इसका इंटीग्रेशन करके दिखाते हैं आप लोगों को, यहीं पर करते हैं बगल में।
तो क्या हो जाएगा 1/a रह जाएगा। और आपको पता है t पर पावर रूट लगा हुआ है तो t पर पावर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा और dt हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 1/2 का इंटीग्रेशन आप t पर पावर 1/2 है तो इसका इंटीग्रेशन आप पढ़ चुके हैं, क्या हो जाएगा हाफ जोड़ 1 और बटा में भी हो जाएगा हाफ जोड़ 1 प्लस क्या हो जाएगा c। 1/2 ये 1/a है, 2 नहीं 1/a है, 1/a ज्यों का त्यों चलेगा और t पर पावर कितना हो जाएगा 3/2 और बटे में क्या हो जाएगा 3/2 और प्लस क्या हो जाएगा c। अब देखिए 1/a ये जो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/3 और फिर t पर पावर क्या हो जाएगा 3/2 प्लस c। अब इसको हम क्या लिखेंगे 2/3a 2/3a और t पर पावर कितना हो जाएगा 3/2 प्लस c। अब t का मान रख दीजिए। अब t का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा 2/3a और t का मान t लिख दिए। t का मान क्या है ax प्लस b। t का मान क्या है ax प्लस b और इस पर पावर कितना हो जाएगा 3/2 और प्लस क्या हो जाएगा c और ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो चलिए अब हम 7 नंबर हिसाब की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है x√x+2। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे x√x+2 dx। अब देखिए रूट के अंदर जो रहता है उसी को हम मानते हैं, तो रूट के अंदर क्या है पुट x+2 बराबर t। अब क्या करना है डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तब देखिए x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा dx, x का क्या होगा dx, 2 का क्या होगा 0 अब बराबर t का क्या होगा dt। तो यहाँ पर इसको यदि सॉल्व करिए सीधा कीजिए तो dx बराबर क्या हो जाता है dt। अब जो है इसका मान बैठा दीजिए। अब देखिए x यहाँ पर और x और dx देख रहे हैं, x यहाँ पर dx है तो x को हमको कुछ नहीं करना है, x को x ही लिखना है क्योंकि हमको यहाँ पर x आया नहीं, इधर सिर्फ dx है। dx के जगह पर हम dt लिखेंगे, dx के जगह पर dt लिखेंगे, x है तो x ही लिखेंगे। रूट अंडर इसको तो हमने t माना है, इसको क्या माना है t माना है तो t लिख दिया और फिर dx है तो dx को हम क्या लिखेंगे dt। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ दोनों तो 2 पद हो गया, ये x में आ गया ये t में आ गया तो यहाँ पर गड़बड़ होने लगा। ये दोनों एक ही चीज़ में होना चाहिए, या तो x x में ही पूरा होना चाहिए तो t में ही होना चाहिए। t है यहाँ dt है लेकिन ये x में आ गया। तो चलिए इसको हम चेंज करते हैं। चेंज कहाँ से करेंगे तो यहीं पर करेंगे हम। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक स्टेप यहाँ पर बढ़ेंगे तो हमारा x बराबर क्या हो जाता है t-2। अब देखिए ये जो है x के जगह पर t-2 आ गया और जब x के जगह पर हम यहाँ पर t-2 लिख देंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ x के जगह पर क्या लिखेंगे t-2 और क्या हो जाएगा रूट t और dt। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो है चर जो है एक ही चर में होना चाहिए। यहाँ पर x चर है यहाँ पर t चर है, अलग अलग चर है, दोनों एक ही चर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर भी t चर है यहाँ पर भी t चर है, दोनों एक ही चर में हो गया। अब इसको क्या करना है तो गुना करना है, किससे रूट t से। इसमें 2 पद हैं, इस दोनों पद को रूट t से गुना करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा t इंटू रूट t और माइनस क्या हो जाएगा 2 रूट t और होल में क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। फिर आप इसको क्या कीजिए एक स्टेप और बढ़ जाते हैं तो ये t हो जाएगा और t पर ये रूट लगा है तो t पर पावर हाफ हो जाएगा अब -2 और t पर पावर क्या हो जाएगा हाफ और ये इधर क्या हो जाएगा dt। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा t एक और आधा तो जोड़ने के बाद कितना होता है 1.5 होता है। 1.5 को हम लोग क्या लिखते हैं 3/2 तो t पर पावर कितना हो जाएगा 3/2 और dt को भी अलग कर दीजिए, -2 को आप बाहर निकाल दीजिए और यहाँ पर t पर पावर क्या हो जाएगा हाफ dt। चलिए अब हम इसका आराम से इंटीग्रेशन कर देंगे तो t पर पावर 3/2 है तो क्या हो जाएगा t पर पावर 3/2 +1 और बटा में भी हो जाएगा 3/2 +1
-2 यहाँ पर टी पर कितना हो जाएगा, हाफ जोड़ 1 और बटा में भी क्या हो जाएगा, हाफ जोड़ 1 और प्लस क्या हो जाएगा सी। अब देखिए टी पर पावर 1.5 और 1, 3/2 का मतलब 1.5, 1.5 और 1 कितना होता है, 2.5, 2.5 को हम लोग क्या लिखते हैं, 5/2, बटा में भी कितना हो जाएगा, 5/2, -2 और 1 और आधा 1.5, 1.5 को क्या लिखते हैं, 3/2, तो क्या लिखेंगे, टी पर पावर 3/2 और नीचे भी हो जाएगा 3/2 प्लस क्या हो जाएगा सी। अब देखिए ये गुना में भाग में है तो गुना में बदल के कितना हो जाएगा, 2/5 और टी पर पावर हो जाएगा 5/2 -2 और ये चला जाएगा ऊपर नीचे 3 और टी पर पावर कितना हो जाएगा, 3/2 और प्लस सी हो जाएगा 2/5 टी पर पावर 5/2 और माइनस ये 2 दूनी 4 -2 है गुना 2 यानी -4/3 और टी पर पावर 3/2 प्लस हो जाएगा सी। अब टी का मान रख दीजिए, अब टी का मान रखने पर तो चलिए इसी जगह रख के दिखाते हैं। तो 2/5 टी को क्या माना था, x+2 माने हैं, क्या माने, x+2। आप देख लीजिए टी को क्या माने हैं, टी बराबर क्या माने, x+2 माने हैं, तो x+2 हो जाएगा 2/5 टी को माने x/2 और इस पर पावर कितना है, 5/2 लिख दिए -4/3 फिर टी के जगह पर क्या लिखेंगे, x+2 इस पर पावर कितना है, 3/2 और प्लस क्या हो जाएगा सी और ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर ये 7 का आंसर था। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 फिर इसका क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे, x√1 + 2x² dx हो जाएगा। अब देखिए रूट के अंदर जो रहता है हम उसी को मानते हैं, तो इसको मान लेते हैं। पुट 1 प्लस रूट के अंदर नहीं लिखना है, जब भी लिखिएगा रूट के बाहर, पुट 1 + 2x² बराबर टी मानेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा और इसका क्या हो जाएगा, 2 का 2 ही रहेगा और x² का क्या होता है, 2x dx और t का क्या हो जाएगा, dt। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4x क्या हो जाएगा, dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। हमको यहाँ पर क्या देखने को आ रहा है, x dx, 4 नहीं है, x dx है, तो हम इधर से 4 को हटाएंगे, क्या लिखेंगे, x dx बराबर, तो ये 4 इधर गुना में, इधर आके क्या होगा, भाग लग जाएगा, dt/4 हो जाएगा 9। अब जो है x dx के जगह पर हम क्या लिखेंगे, dt/4, dt/4। इसको हमने क्या माना है, t माना है, तो t लिख देंगे। अब देखिए तो इतना को हमने t लिखा, लेकिन इसके ऊपर में रूट भी लगाएंगे, रूट है। अब इसको देखिए क्या करेंगे, 1/4 को बाहर निकालेंगे, 1/4 को बाहर निकाल, अंदर क्या बचा, √t और क्या बचा, dt। चलिए अब देखिए रूट को हटाइए यहाँ से, तो t पर पावर कितना हो जाएगा, 1/2 dt, 1/4 ज्यों का त्यों। इसका अब इंटीग्रेशन कीजिए, जिसका इंटीग्रेशन कितना होगा, t पर पावर हाफ जोड़ 1 और बटा कितना हो जाएगा, हाफ जोड़ 1 और प्लस क्या हो जाएगा, c 1/4। अब देखिए टी पर पावर कितना हो जाएगा, 3/2 फिर नीचे कितना हो जाएगा, 3/2 प्लस क्या हो जाएगा, सी 1/4 गुना 2/3 टी पर पावर 3/2 प्लस सी 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा, 1/6, कितना हो जाएगा, 1/6 और टी पर पावर कितना हो जाएगा, 3/2 प्लस सी। अब देखिए टी का मान रख दीजिए, टी अब टी का मान रखने पर तो ये 1/6 ज्यों का त्यों रहेगा, टी के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, तो देखिए क्या माने थे, पीछे मुड़िए, टी बराबर माने थे 1 + 2x², 1 + 2x² बराबर टी माने हैं, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 + 2x²
पावर कितना है 3/2, 3/2 लिख देंगे और प्लस क्या हो जाएगा सी, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए हम बढ़ते हैं 9 नंबर की ओर। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 4x+2 और फिर है ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के अंदर है 4x+2, इधर है रूट अंडर x² प्लस x+1 है। तो सॉल्यूशन हम पहले लिखेंगे, सॉल्यूशन इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि समाकलन करने के लिए कहा गया है 4x+2 और इधर क्या है रूट अंडर x² प्लस x+1 इंटू dx लगाएंगे। चलिए तो जो रूट के अंदर होता है उसी को हम मानते हैं, तो मान लीजिए लेट, लेकिन यहाँ पर रूट नहीं लिखना है, x² प्लस x+1 बराबर t मान लिया। अब डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स। अब देखिए x² का डिफ्रेंशिएट क्या होता है 2x, x² का क्या होता है 2x प्लस x का क्या होता है 1 प्लस 1 का क्या होता है 0, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा dx और बराबर क्या हो जाएगा dt, ठीक है। अब देखिए तो इसको हम सीधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटू dx बराबर क्या हो जाएगा dt। चलिए अब देखिए 2x प्लस 1, तो एक स्टेप यहाँ पर हमको बढ़ना था, क्योंकि देखिए यहाँ 2x प्लस 1 है, यहाँ पर एक स्टेप हम पहले ही बढ़ जाते हैं। इससे 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 जब कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है 2x प्लस 1 बचता है, 2x प्लस 1 बचता है, और इधर ज्यों का त्यों रहेगा x² प्लस x+1 इंटू dx। तो देखिए यहाँ हम आगे बढ़ने के बाद हमको पता चला कि यहाँ पर कॉमन लेना चाहिए, इसके पहले तो हमें पता नहीं था। तो चलिए अब यहाँ पर कॉमन ले लिए। अब देखिए इसका मान बैठा देना है 9। देखिए यहाँ पर भी 2x प्लस 1 dx है और यहाँ पर भी 2x प्लस 1 dx है, तो इसके बराबर में हम क्या लिखेंगे dt। और यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर पहले 2 है तो पहले 2 लिख देंगे और इसको क्या लिखेंगे dt लिखेंगे। अब यहाँ पर जो है इसको क्या लिखेंगे, तो रूट अंडर इसको इतना और इतना बराबर dt लिखा, 2 का ज्यों का त्यों लिखा, इतना को क्या माने हमने t, रूट t, तो रूट t हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे 2 को बाहर ले लेंगे, 2 बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एडजस्ट कीजिए रूट t इंटू डी टी, तो 2। अब t पर पावर कितना हो जाएगा 1/2 dt, पावर को हटाना है, रूट को हटाना है। अब क्या हो जाएगा 2 और t का इंटीग्रेशन 1/2 में 1 जोड़ दीजिए, भागा 1/2 में 1 जोड़ दीजिए, प्लस क्या हो जाएगा c, तो क्या हो जाएगा 2, और t पर पावर कितना हो जाता है, t पर पावर 3/2, और यहाँ पर भी हो जाता है 3/2 प्लस हो जाता है c, 2 गुना ये हो जाएगा पलट मारेगा 2/3, और t पर पावर 3/2 प्लस c, 2 दूनी कितना हो गया 4/3, 4/3 t पर पावर 3/2 प्लस c। अब t का मान रख दीजिए 4/3 और t को क्या माना है तो t को माना है x² प्लस x+1। आप देख सकते हैं पीछे मुड़कर क्या माने हैं, x² प्लस x+1 बराबर t माने हैं। अब इस पर पावर कितना है 3/2, 3/2 दे दिए, प्लस दे दिए c, हो गया आंसर। यहाँ पर लिख दीजिए अब t का मान रखने पर, नहीं भी लिखिएगा तो भी काम चलेगा, लेकिन लिख दीजिएगा तो और अच्छा होगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर ये होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है 1/x माइनस रूट एक्स। तो पहले हम इसको सॉल्यूशन में लिखेंगे, सॉल्यूशन में इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे 1/x माइनस रूट एक्स और इधर क्या हो जाएगा dx। अब देखिए इसमें जो है एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो इसमें आप क्या कीजिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि रूट एक्स को कॉमन ले लीजिए, ऊपर में तो 1 रहेगा ही, रूट एक्स को आप कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ देखिए x है तो रूट एक्स गुना रूट एक्स एक्स होता है, रूट एक्स गुना रूट एक्स क्या होता है एक्स होता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट एक्स तो कॉमन ले चुके हैं तो 1 हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब देखिए अब इसको क्या करना है मान लेना है, तो लेट रूट एक्स माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा t। तब डिफ्रेंशिएट
बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो अब देखिए रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, और फिर इसका क्या हो जाएगा डी एक्स, अब माइनस क्या हो जाएगा 0, और क्या हो जाएगा इसका डी टी का डी टी। तो ये कितना हो गया डी एक्स बटा 2 रूट एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी। अब देखिए यहाँ पर यहाँ से अब देखिए कि यहाँ पर डी एक्स है बटे रूट एक्स है, डी एक्स बटे रूट एक्स है, लेकिन 2 नहीं है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो इस 2 को हटाना है। 2 को हटाएंगे तो क्या करेंगे, इसको दाहिने तरफ ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा डी एक्स बटा रूट एक्स बराबर, ये 2 इधर भाग में है, इधर आके गुना हो जाएगा, क्या होगा 2 डी टी। अब फिर अब यहाँ पर देखिए कि अब इसका जो मान हम बैठाएंगे, अब इसका जो मान बैठाएंगे तो यहाँ पर देखिए कि डी एक्स बटा रूट एक्स को हम क्या लिखेंगे 2 डी टी, और इसको तो हम माने हैं, इसको तो टी लिख देंगे। तो इसका मान यदि हम बैठाते हैं तो क्या होता है 2 डी टी, और 2 डी टी और 1 बटा क्या हो जाता है टी हो जाता है। ठीक है, देखिए 1 बटा ये बटा में है, एक्स माइनस रूट एक्स माइनस 1 बटा में है, डी एक्स के बटा में है, तो इसको हम बटा में लिखेंगे। अब देखिए 2 इसका बाहर आ जाएगा, 2 इसका क्या होगा बाहर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 और क्या हो जाएगा डी टी बटा टी हो जाएगा, और डी टी बटा 2 का टी डी टी बटा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग टी होता है, तो क्या हो जाएगा लॉग मॉड टी प्लस क्या हो जाएगा सी। अब टी का मान रख दीजिए, अब टी का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा 2 लॉग टी को क्या मान है, फिर यहाँ पर मुड़ते हैं रूट एक्स माइनस 1 माने हैं, रूट एक्स माइनस 1 और प्लस क्या हो जाएगा सी, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए हम बढ़ते हैं 11 नंबर की ओर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्स बटा रूट अंडर एक्स प्लस 4 एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, तो इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे, एक्स रूट अंडर एक्स प्लस 4 और यहाँ पर क्या लिखेंगे डी एक्स। अब देखिए इसको जो नीचे है वही ऊपर में करना है, जो नीचे रहता है उसी को ऊपर में कीजिए, यानी कि क्या करेंगे एक्स प्लस 4 है रूट अंडर में, तो इसको भी एक्स प्लस 4 कर दीजिए ऊपर में। तो ये 4 बढ़ गया तो क्या करना है 4 घटा देना है। ठीक है, अब देखिए 4 में 4 घट गया तो 0 हुआ, यानी एक्स का एक्स रह गया, और नीचे क्या हो जाएगा एक्स प्लस 4 ज्यों का त्यों और इंटू डी एक्स हो गया। ऐसा इसलिए किया गया कि देखिए अब हम क्या करेंगे एक्स प्लस 4 और बटा में क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स प्लस 4, अब माइनस क्या हो जाएगा 4 बटा रूट अंडर एक्स प्लस 4 और क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों एक ही जात में है, ठीक है, ये दोनों एक ही जात में है, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस 4 नीचे से जब ऊपर जाएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा एक्स प्लस 4 पर पावर जाएगा माइनस हाफ, यहाँ पर नीचे था तो प्लस हाफ और ऊपर चला जाएगा तो माइनस हाफ हो जाएगा इंटू डी एक्स, माइनस इसको हम लिख सकते हैं 4 बटा ऐसे लिखिए एक्स प्लस 4 पर पावर हाफ और डी एक्स लिख दीजिए। ठीक है, एक स्टेप इसको आप लिख सकते थे एक्स प्लस 4 पर पावर हाफ नीचे और ऊपर गया तब माइनस हाफ हो गया। अब देखिए कि एक्स प्लस 4 पर पावर 1 और हाफ जुड़ जाएगा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा हाफ डी एक्स। ठीक है, 1 डी एक्स हो जाएगा, अब माइनस यहाँ पर 4 को आप बाहर निकाल लीजिए तो क्या बचेगा ये एक्स प्लस 4 और पावर इसका ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हाफ और डी एक्स हो जाएगा। अब एक में हाफ घटेगा तो हाफ बचेगा, तो एक्स प्लस 4 पर पावर कितना बच रहा है हाफ डी एक्स माइनस 4 और
यहाँ पर क्या बच रहा है x प्लस 4 पर पावर माइनस हाफ और इंटू dx। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल आसान है, इसका इंटीग्रेशन है बिल्कुल आसान है। कैसे आसान है तो देखिए x प्लस 4 पावर हाफ है, एक जोड़ दीजिए और बटा में भी हाफ जोड़ एक कर दीजिए, माइनस 4 x प्लस 4 माइनस हाफ में एक जोड़ दीजिए और फिर माइनस हाफ में नीचे एक जोड़ दीजिए और प्लस सी कर दीजिए। तो क्या हुआ x प्लस 4 एक और आधा 1.5 यानी 3/2, नीचे भी 3/2 माइनस 4 आ गया। x प्लस 4 और एक में आधा घट रहा है हाफ, फिर एक में आधा घट रहा है हाफ प्लस सी। और एक स्टेप आगे बढ़िए 2/3 x प्लस 4 पावर कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 4 गुना 2/1, फिर क्या होगा x प्लस 4 और पावर हाफ और प्लस क्या हो जाएगा c। आगे बढ़िए फिर 2/3 x प्लस 4 और होल पावर इसका 3/2 और ये 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 और x प्लस 4 और पावर हाफ हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर दिया, ये भी हमारा आंसर जो है 100% सही है, लेकिन किताबी आंसर से मैच नहीं कर रहा है। तो चलिए हम इसको किताब से मिलान करते हैं तो आगे बढ़ेंगे। 2/3 यहाँ देखिए 3/2 पावर है, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1.5 और 1, ठीक है 1.5 और आधा, तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। तो ठीक है तो 3/2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं √x प्लस 4 यानी आधा पावर हो गया, x आधा हो गया और एक ठो ऐसे छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर x प्लस 4 ये √अंडर में ये बाहर में है, तो एक पावर यहाँ पर हो गया, आधा पावर हो गया, दोनों को जोड़ के 3/2 हो जाएगा था, 1.5 मैंने 1.5 का मतलब 3/2 माइनस 8, ठीक है और x प्लस 4, ठीक है और यहाँ पर आधा है तो इसको हम क्या करते हैं √अंडर में इसको डाल देंगे और प्लस c। अब देखिए कि यहाँ पर भी x प्लस 4, यहाँ पर भी x प्लस 4, तो ये कॉमन हो जाएगा और यहाँ पर 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 और यहाँ पर 8 है तो 2 √x प्लस 4 को कॉमन ले लीजिए। तो इतना कॉमन लेने के बाद यहाँ पर बचता क्या है 1/3, ठीक है यानी ये बचता है x प्लस 4/3 और यहाँ पर 2 कॉमन ले लिए 8 में, तो कितना बचता है 4, ठीक है और फिर क्या हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। अब देखिए 2 √x प्लस 4, यहाँ पर क्या करना है लघुत्तम लेना है, तो कितना होगा लघुत्तम 3 होगा और ये कितना हो जाएगा x प्लस 4 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 तिया 3, 3 चौका 12 और प्लस क्या हो जाएगा c। फिर 2 √x प्लस 4 और x 4 में 12 घट गया माइनस 8/3 प्लस c, ये हो जाएगा 2/3, ये 3 इधर ले आइए, यह 3 यहाँ भाग में यहाँ पर ले आइए √x प्लस 4 और इधर क्या बचता है x माइनस 8 और प्लस c और ये किताब से मिल जाता है आंसर। देखिए ये 11 नंबर सवाल का आंसर है 2/3 √x प्लस 4 इंटू x माइनस 8 प्लस c है। तो ये किताब से मिल गया, पहले किताब से मिल नहीं रहा था, आगे बढ़ने पर किताब से ही मिल जाता है। देखिए दोस्तों इस सवाल को तो मैंने बनाया, लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं बना, तो हम सेकंड मेथड भी आप लोगों को बता रहे हैं। हालांकि ये हिसाब जो बनाए ये बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, लेकिन ये मेथड जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं है, हमने कहीं भी प्रतिस्थापित नहीं किया। तो चलिए इसको हम सेकंड मेथड से आप लोगों को हिंट्स देते हैं। सेकंड मेथड सवाल क्या था x, फिर क्या था √x प्लस 4। चलिए इसमें हम यहीं पर इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा देते हैं, dx कर देते हैं, ठीक है तो लेट कर लीजिए इसको, लेट जो रूट के अंदर आता है उसी को हम लेट करते हैं x प्लस 4 बराबर t, ठीक है वहाँ पर हमने क्या किया था 4 जोड़ा था 4 घटाया था, लेकिन नहीं हूबहू इसी को बनाना है। तो अब देखिए इसको क्या करना है डिफ्रेंशिएटिंग
बोथ साइड्स, ठीक है, बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा dx, इसका क्या होगा 0 बराबर क्या हो जाएगा dt। तो इसको हम फाइनली लिखेंगे तो क्या होगा dx बराबर dt। अब इसका मान बैठा दीजिए 9, तो मान बैठा दीजिए। अब देखिए ऊपर में x है तो ऊपर में x है तो x रहेगा, ऊपर में x है तो x रहेगा। इसको हमने क्या माना है, इसको हमने t माना है, तो यहाँ पर बटा में क्या हो जाएगा t, और इधर dx है तो dx को क्या लिखेंगे dt। अब देखिए इस तरह का हिसाब पीछे हम एक बना चुके हैं, ऊपर में x चर है तो नीचे t चर है, तो ये तो अलग अलग चर हो गया, तो ये संभव नहीं है। तो पहले इसको किसी एक चर में बदलना है। तो चलिए यहाँ पर हम देखिए एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा t-4 हो जाएगा। इसी x का मान जो है यहाँ पर रख देंगे हम, तब देखिए हो जाता है हमारा, क्या होता है t-4 बटे t और क्या हो जाता है dt। अब चलिए इसको अलग अलग करते हैं, अलग अलग कैसे करेंगे, तो t बटा t और dt इसमें लगा दीजिए, माइनस क्या हो जाएगा 4 बटा इंटीग्रेशन का चिन्ह दीजिए 4 बटा t और क्या हो जाएगा dt। टी तो कट जाएगा तो बचेगा क्या dt, यहाँ पर 4 बाहर हो जाएगा, 4 बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा dt बटा t बचता है। चलिए इसको हम आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ मिस हुआ, जैसे यहाँ पर था √x+4 था। चलिए देखिए यहाँ पर √x+4 था ना, तो इसको हम x+4 को t माने तो यहाँ पर √t हो जाएगा, क्या हो जाएगा √t। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा √t, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा √t। तो अब देखिए t और यहाँ पर इसको काट देते हैं तो क्या हो जाएगा t और बटे में क्या हो जाएगा t पर पावर हाफ dt माइनस क्या हो जाएगा 4 और dt और t पर पावर क्या हो जाएगा हाफ, ठीक है। अब इसको देखिए आगे बढ़िए, तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा t गुना t पर पावर क्या हो जाएगा -हाफ dt -4 और ये t पर पावर हाफ ऊपर चला जाएगा और क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अब देखिए कि t में एक पावर है और एक पावर में आधा पावर घटाएंगे तो t पर पावर हाफ ही बचेगा और क्या हो जाएगा dt -4, ठीक है। और ये तो इतना ही रहेगा, t पर पावर -हाफ ही रहेगा, और सॉरी क्या लिखा गया -हाफ ही रहेगा dt रहेगा। अब यदि इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो t पर पावर क्या हो जाएगा हाफ जोड़ 1 हाफ जोड़ 1, इधर क्या हो जाएगा t पर पावर -हाफ जोड़ 1 -हाफ जोड़ 1 प्लस क्या हो जाएगा c। अब इसको आगे बढ़ेंगे तो t पर पावर 3/2 और बटा भी 3/2 होगा -4 और t पर पावर हाफ और बटा में भी क्या हो जाएगा हाफ प्लस क्या हो जाएगा c। अब देखिए इसको सीधा कीजिएगा 2/3 t पर पावर 3/2 माइनस ये क्या हो जाएगा 4 गुना 2/1 और t पर पावर हाफ प्लस c। फिर ये आगे बढ़िए 2/3 t पर पावर 3/2 -8 और t पर पावर 1/2 प्लस c। अब t का मान बैठा दीजिए तो क्या हो जाएगा 2/3, t को क्या माने हैं x+4, t को क्या माने हैं x+4, तो 2/3 x+4 और होल पावर 3/2 -8 और t को क्या माना है x+4 और पावर 1/2 प्लस c, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए ये किताबी आंसर नहीं है, लेकिन किताबी आंसर के लिए हम इसके पीछे बना चुके हैं। अब यहाँ तक आप देख सकते हैं, पीछे भी यहीं तक आया है और इसी को हम फिर सॉल्व किए हैं। देखिए इसी पेज में है, यहाँ पर आप देखिए इसी पेज में यहाँ पर है 2/3 x+4 3/2 -8 x+4 हाफ c है। अब इसको किताबी आंसर मिलाना है तो यहाँ से आप यहाँ से यहाँ तक फिर सॉल्व कर दीजिए, लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है और वो पहले जो बनाए थे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं बना था। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, x³ - 1 पर होल पावर 1/3 x पर पावर 5 है।
तो चलिए हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे, x³ -1 1/3 पावर है और x⁴ dx लगा दिए। चलिए इसको क्या करेंगे, ज्यों का त्यों लिख दिए, 1/3 x⁴ को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x⁴ इंटू x² और dx। ठीक है। अब देखिए इसको ऐसा करने से हमको कुछ लाभ मिलने वाला है। क्या लाभ मिलने वाला है कि इसको यदि हम डिफ्रेंशिएटिंग करते हैं तो ये क्या होगा, 3x², तो यहाँ पर भी x² है, ठीक है, और dx है। तो इसलिए हम इसको x⁴ को तोड़ दिए, 3 पावर 2 पावर, ये दोनों पावर जुड़ जाएगा तो 5 पावर हो जाएगा। ये आप पीछे नियम पढ़ चुके हैं कि जब दोनों का आधार बराबर रहता है, गुना में रहता है, पावर जुड़ जाता है। तो चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, लेट x3 x⁴ -1 बराबर t, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, 3x² dx -0 बराबर क्या हो जाएगा, dt। अब इसको फाइनली हम लिखते हैं तो क्या होगा, 3x² dx बराबर dt। अब आप देखिए यहाँ से, तो 3 यहाँ तो है नहीं, यहाँ देख रहे हैं x³ है, x² है, तो यहाँ पर हमको केवल x² रखना है, 3 को हटाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² dx बराबर क्या हो जाएगा, dt, और ये 3 गुना में इधर आके भाग लग गया। चलिए अब इसको बैठा दीजिए मान को। तो मान जब हम बैठाते हैं तो देखिए क्या होता है, इतना को हमने t माना है, इतना को हम क्या माना है, t माना है, तो ठीक है t लिख दिया, t पर पावर 1/3 है, 1/3 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर x³ है, x³ तो हम डिफ्रेंशिएशन करने के बाद भी x³ ना आया, कितना आया, x² dx आया, तो x² dx को तो हम dt/3 लिखेंगे, लेकिन x³ को तो हम कुछ नहीं लिख सकते हैं, इसके बारे में तो हमें कुछ पता नहीं है, तो इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे हम। तो लिख दिया x³ और ये कितना हो जाएगा, dt/3। अब देखिए फिर जो है पिछले सवाल के जैसा हो गया, यहाँ पर t चर होना चाहिए, यहाँ भी t होना चाहिए, यहाँ पर x चर हो गया, तो ये गड़बड़ हो गया। इसको एक ही चर में लाना है, एक ही चर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर चलेंगे, फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, x³ बराबर हम लिख सकते हैं, ये माइनस में है तो उधर जाके प्लस जाएगा, क्या हो जाएगा, t+1 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर x³ की जगह पर हम लिख सकते हैं t+1, तो सब t चर में आ जाता है, तो वही काम हम करेंगे। t⁴ 1/3, इसको क्या लिखेंगे, t+1, और ये क्या हो जाएगा, dt/3। ये जो है 3 को बाहर ले आइए, क्या हो जाएगा, 1/3, और ये क्या हो जाएगा, t+1, और फिर क्या हो जाएगा, t⁴ 1/3 dt। अब इससे दोनों को गुना कर दीजिए, तो क्या होगा, 1/3 t गुना t⁴ 1/3, अब प्लस इसको 1 से गुना करेंगे तो t⁴ 1/3 और dt का dt रह जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसको गुना करने पर ये दोनों जो है जुट जाएगा, तो t⁴ कितना हो जाएगा, 1 जोड़ 1/3, ठीक है, अब प्लस t⁴ ये तो 1/3 ही रहेगा, और क्या हो जाएगा, dt। अब इसको आप जोड़िए, जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 4/3, यानी t⁴ कितना हो जाएगा, 4/3, और प्लस t⁴ कितना हो जाएगा, 1/3, ज्यों का त्यों dt का dt ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्या हो गया, 1/3, और क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का चिन्ह रहेगा t⁴ 4/3 dt माइनस t⁴ 1/3 dt। 1/3 तो सबके लिए ये बाहर रहेगा, तो अब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, t⁴ 4/3 जोड़ 1, 4/3 जोड़ 1, माइनस t⁴ कितना हो जाएगा, 1/3 जोड़ 1, 1/3 जोड़ 1, और प्लस क्या हो जाएगा, c। चलिए देखते हैं, 1/3 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, t⁴ 3 का 3
और 4 यानी कि 7/3 हो जाएगा। यहाँ पर भी हो जाएगा 7/3 और ये कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, यानी टी पर पावर कितना हो जाएगा 4/3 और यहाँ पर भी हो जाएगा 4/3। आप जोड़ घटा करके देख सकते हैं प्लस सी। अब देखिए 1/3 और 1/3 ये कितना, इसको एक बार और पढ़ते हैं। 3/7 टी पर पावर 7/3 माइनस 3/4 टी पर पावर 4/3 प्लस सी। अब क्या करना है 1/3 से दोनों को गुना करना है, क्योंकि 1/3 तो दोनों के लिए है, तो 1/3 से गुना कर दीजिए। 1/3 गुना 3/7 टी पर पावर 7/3, 1/3 गुना 3/4 और टी पर पावर 4/3 प्लस सी हो जाएगा। ये 3 और ये 3 कैंसिल जाएगा, तो बचता कितना है 1/7 टी पर पावर 7/3। यहाँ पर भी कट जाएगा, ये दोनों 3 बचेगा क्या 1/4 और टी पर पावर 4/3 प्लस सी। अब टी का मान रख दीजिए, टी का मान रखने पर तो रख दीजिए 1/7 ज्यों का त्यों हो जाएगा। और टी का मान कितना हो जाएगा, टी को क्या माना है x³-1, टी को क्या माना है ज़रा सा पीछे देख लीजिए, टी को क्या माना है x³-1, तो टी को हम माने हैं x³-1। पावर कितना हो जाएगा 7/3 माइनस 1/4 x³-1 और पावर हो जाएगा 4/3 प्लस हो जाएगा सी, और ये हमारा होगा आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, x² बटे में 2 + 3x³ का होल क्यूब। तो चलिए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे, x² और ब्रैकेट के अंदर है 2 + 3x³ का होल क्यूब dx। चलिए इसको लेट ये जो नीचे वाला है इसी को हम लेट करेंगे, क्या 2 प्लस, इससे हमको क्या फ़ायदा मिलेगा तुरंत पता चल जाएगा, और बराबर टी हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएटिंग करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो देखिए 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 होगा, और इसका यदि हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो 3 का 3 हो जाएगा, और x³ का क्या होगा 3x² dx बराबर dt। तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9, यानी ये तो 0 का 0 रह जाएगा, 9x² dx, x² dx बराबर क्या हो जाएगा dt। अब देखिए यहाँ पर देखिए हमको x² dx ऊपर में दिखाई दे रहा है, x² dx है ना, तो ये x² dx रखना है, 9 से हमको मतलब नहीं है, 9 को हटाइए उधर, तो ये क्या हो जाएगा x² dx बराबर dt, और ये गुना में इधर आके क्या हो जाएगा भाग लग जाएगा। तो अब देखिए मान बैठा दीजिए, अब तो मान बैठाना आसान है। यहाँ पर देखिए x² dx के जगह पर dt/9 लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे t लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा इसको यदि एक स्टेप और हम बढ़ जाते हैं तो देखिए इसको एक स्टेप और बढ़ के दिखाते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा x² गुना 1/2 प्लस 3x³ का होल क्यूब dx। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि x² dx के जगह पर हम dt/9 लिखेंगे, और ये बटा में है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा dt/9 गुना 1 बटा क्या हो जाएगा t पर पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे t पर पावर, यहाँ पर चूँकि होल पावर 3 था ना इसलिए पावर 3 हो जाएगा, होल पावर यहाँ पर 3 था तो इसको हम t माने, इतना t माने तो पावर 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे देखिए 1/9 को बाहर निकाल दिया, तो बचा क्या, अंदर में बचा क्या dt बटा t पर पावर 3, t पर पावर 3 को ऊपर ले चलिए, तो ये क्या हो जाएगा t पर पावर -3 dt हो जाएगा। अब तो इसका इंटीग्रेशन आसान है, 1/9 और फिर t पर पावर कितना है -3 + 1 और बटा में -3 + 1 और प्लस क्या हो जाएगा c 1/9। अब देखिए t पर पावर कितना हो जाएगा, 1 में 3 घट गया तो -2 और बटा में कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा -1/18, गुना कर दीजिए नीचे 9 दूनी 18, और t पर पावर कितना हो जाएगा -2 और प्लस क्या होगा c, यहाँ पर भी प्लस c छूट गया, ठीक है।
अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1/18, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, गुना 1/t²। पावर ऊपर प्लस में, नीचे आके माइनस जाएगा, +c। अब t का मान बैठा दीजिए, t का मान रखने पर तो कितना हो जाएगा, -1/18 और गुना में 1/t²। टी को क्या माने थे, 2+, ऐसे माने थे कुछ, 2+, यहाँ देखिए 2 + 3x³, 2 + 3x³ और इस पर पावर 2 है, इस पर पावर 2 है, टी पर पावर 2 है तो इस पर पावर हो जाएगा 2 और प्लस क्या हो जाएगा, c, आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन हम लिख के रखे हैं। चलिए तो इसका हम सॉल्यूशन बनाते हैं। तो पहले इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे और ज्यों का त्यों हिसाब को लिख डालेंगे, x log x पावर m और यहाँ पर dx लिखेंगे। चलिए अब देखिए इसमें हम किसको मानेंगे, तो log x को मांगे, इसलिए कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो इसी को हम मानेंगे। लेट log x बराबर t, क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। अब log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, log x का 1/x dx और इसका क्या हो जाएगा, dt। अब देखिए यहाँ पर इसको, अब इसको तो एक लाइन तोड़ भी सकते हैं, इसको कैसे तोड़ सकते हैं, तो 1/x गुना 1/log x पावर m dx। अब देखिए 1/x और dx, 1/x dx को हम क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, 9 dt लिख दिया, ठीक है। अब गुना ये 1/, इतना है तो 1 का 1 हो जाएगा, और बटे इसको क्या माना है, t माना है, तो 1/t हो जाएगा, ठीक है। और इस पर पावर m है, इस पर पावर क्या है, m है, तो इस पर पावर m है तो इस पर पावर m दे देंगे, t पर पावर m हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या हो गया, dt/t पर पावर m, तो इसको ऊपर ले चलिए तो क्या हो जाएगा, t पर पावर -m dt, नीचे पावर प्लस में, ऊपर जाने के बाद माइनस हो गया, तो t पर पावर -m dt हो गया। अब इंटीग्रेटिंग कर दीजिए, इंटीग्रेशन करने पर तो क्या हो जाएगा, t पर पावर -m + 1 -m + 1 + c हो गया। तो इसको इस तरह हम लिख सकते हैं, किस तरह लिख सकते हैं कि t पर पावर 1 - m बटा में भी 1 - m और प्लस क्या हो जाएगा, c। तो t का मान रख दीजिए, t का मान रखने पर तो t को क्या माना है, log x, t को क्या माना है, log x, तो log x पर पावर क्या हो जाएगा, 1 - m और बटा क्या हो जाएगा, 1 - m प्लस क्या हो जाएगा, c, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, x/9 - 4x²। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। पहले इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे, x/ ज्यों का त्यों हिसाब को लिखना है, 4x² dx। अब देखिए नीचे वाले को हम मानेंगे, इसको मानने से हमको क्या होगा, x² का 2x होता है और 2x में 2 को उधर ले जाएंगे तो x dx हो जाएगा, इसलिए नीचे वाले को लेट करेंगे। लेट 9 - 4x² बराबर t। अब देखिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो देखिए 9 का 0 हो जाएगा, -4 का 4 हो जाएगा, और 2x का x² का क्या होगा, 2x dx बराबर dt। अब ये कितना हो जाएगा, -8x dx बराबर dt। यहाँ पर हमको क्या करना है, देखिए x dx है, ऊपर में x dx है तो x dx ही रखना, -8 को भी हटाना है, तो क्या हो जाएगा, x dx बराबर dt, और ये प्लस में गुना में इधर आके क्या होगा, भाग लग जाएगा। चलिए अब मान बैठा दीजिए, तो मान यदि बैठाइएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, x dx को हम क्या लिख सकते हैं, x dx को लिखेंगे dt/-8 गुना 1/, ये बटे में है, ये बटे में है तो क्या हो जाएगा, 1/t।
अब देखिए -8 को इधर ले आइए, कितना हो जाएगा -1/8, और ये क्या हो जाएगा dt/t। अब देखिए dt/t का तो log t होता है, आप इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं। dt/t का क्या होता है log mod t प्लस क्या हो जाएगा c, मान बैठा दीजिए किसका t का मान रखने पर t बराबर क्या है, चलिए ओह log छूट गया, log t बराबर क्या माने, चलिए पीछे देख लेते हैं। 9 - 4x², क्या है 9 - 4x² और प्लस क्या हो जाएगा, एक स्टेप हूबहू लिखते हैं चूँकि यहाँ पर log जो है लिखा गया अंदर में, 9 - 4x² + c, और ये था हमारा आंसर। तो दोस्तों आज इतना ही, 15 नंबर तक सवाल बनाए। अगले दिन फिर जो रेस्ट बचा अगली वीडियो में बनाएंगे। कैसा लगा कमेंट अवश्य कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं, दूसरे के पास शेयर कीजिए। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए, दूसरे के पास भेजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। बहुत मेहनत से वीडियो बनता है, काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है, तो आप लोग इसे अच्छा से समझने का प्रयास करें। यदि समझने में कहीं त्रुटि हो तो उसे भी कमेंट में बतावें कि यहाँ पर हम नहीं समझे, तो फिर उसे समझाने का प्रयास करेंगे। बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो के साथ, रेस्ट हिसाब जो बचा उसके साथ। जय हिंद, जय भारत।